वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम, और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सर्किट दिया है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट थ्रू 10 ओहम रजिस्टर इन द नेटवर्क बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो, नॉर्टन थ्योरम्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है, जैसा इसके पहले हमने थेवेनिन थ्योरम में स्टडी किए थे। अगर आपने इसके पहले थेवेनिन थ्योरम के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ पे भी हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए थे। थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व होते हैं, वैसे ही नॉर्टन थ्योरम के प्रॉब्लम भी 3 स्टेप में सॉल्व होते हैं। तो देखो, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट IN। स्टेप 2 होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। एंड स्टेप 3 होता है टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉर्टन थ्योरम। और फिर जो कुछ भी फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हो जाता है। ओके, तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो चलो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों स्टेप्स के थ्रू क्वेश्चन में यहाँ जो फाइंड आउट करने को कहा है वो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रजिस्टर। तो सर्किट में आप देख सकते हैं, सर्किट में राइट साइड में AB ब्रांच के बीच में 10 ओहम का रेजिस्टेंस है, वो 10 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ IN यानी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्टन करंट। अब ये स्टेप अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट ड्रॉ करते समय आपको रूल क्या है वो सुन लो। रूल ये है कि ये जो नॉर्टन करंट है वो AB ब्रांच में जो पहले रेजिस्टेंस था उसको रिमूव करके, उसको शॉर्ट करके उसमें से फ्लो होने वाला करंट IN नॉर्टन करंट होगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, सर्किट को रीड्रॉ किए। AB ब्रांच में जो 10 ओहम का रेजिस्टेंस था उसको रिमूव किए और AB को हमने शॉर्ट कर दिए, और वो शॉर्ट सर्किट ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है ये है नॉर्टन करंट। अब ये नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए आप या तो KVL का यूज करो या तो कोई दूसरे मेथड का यूज करो, जो मेथड का यूज करना है करो, आपको बस ये नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे KVL का यूज करेंगे यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी मेश एनालिसिस। तो यहाँ पे 2 लूप है, दोनों लूप में KVL अप्लाई करो। ओके, तो लूप 1 में हमने क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन ले लिए I1, लूप 2 में क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन ले लिए I2, और लूप 2 का करंट I2 ही IN होगा। ठीक है, तो हमने यहां लिखा है अप्लाई KVL इन लूप 1। तो लूप 1 में 3 एलिमेंट्स है, तो लूप 1 में करंट I1 वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव मिली है। उसके बाद 5 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 5 इंटू I1 प्लस 2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 2 इंटू I1 माइनस I2, क्योंकि 2 ओहम का जो ब्रांच है वो दोनों लूप के लिए कॉमन है, इसलिए उसमें दोनों करंट्स फ्लो हो गए I1 I2, इसलिए तो I1 माइनस I2 ऐसा हुआ। बस ये इक्वेशंस को सॉल्व करो यहाँ पे तो हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। तो ये देखिए I1 I2 के फॉर्म में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल चुका है। ये जो इक्वेशन मिला है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, तो हमने KVL अप्लाई किए लूप 1 में, बिल्कुल इसी तरह से KVL अप्लाई करो लूप 2 में। देखो, अगर आपका KVL का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप एक काम करो, इसके पहले ऑलरेडी हमने KVL यानी मेश एनालिसिस के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल से स्टडी कर लीजिए, आपका KVL का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ KVL लूप 2 में अप्लाई कर रहे हैं। लूप 2 में 3 एलिमेंट्स है। लूप 2 में लूप करंट I2 वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मिलो। बाकी सभी जो एलिमेंट्स है उनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो 8 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 8 इंटू I2 एंड 2 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 2 इंटू I2 माइनस I1। तो फाइनली इसके थ्रू दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो लूप 1 में KVL अप्लाई किए, पहला इक्वेशन मिला। लूप 2 में KVL अप्लाई किए, दूसरा इक्वेशन मिला। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो आप क्रैमर्स रूल का यूज करो या तो आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में सॉल्व करो। आपके कॉलेज में अगर आपके लेक्चरर कह रहे हैं कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, तो फिर आप क्या करना, ये दोनों इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप करना, फिर क्रैमर्स रूल का यूज करके आप करंट I2 फाइंड आउट करना, I2 के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा ऐसा करना। उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है अगर आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर रहे तो। या अगर आपके कॉलेज में अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए या तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो, या तो आप अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने
सॉल्व कर लिया है। I1 I2 हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। I2 मिला है -0.666 एम्पियर, I1 तो प्लस में है, I2 जो है वही नॉर्टन करंट IN हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड लूप का करंट I2 IN होना तय है, हमने आपको सर्किट ड्रॉ करते समय ही कहा था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सो देयरफॉर IN दैट इज नॉर्टन करंट इक्वल टू I2 दैट इज -0.666 एम्पियर। आंसर माइनस में है तो माइनस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो, कोई इशू नहीं है। आपको आगे माइनस के साथ ही इसकी वैल्यू कहीं पुट करना पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपको आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि माइनस साइन हटाओ, डायरेक्शन चेंज करो, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको माइनस नहीं हटाना है तो आप एज इट इज रख के सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 1 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ IN दैट इज नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना था, हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 जहां पे हमें ZTH फाइंड आउट करना है, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। सो सेकंड स्टेप है ZTH। देखो यहाँ पे नाम ZTH है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, क्योंकि ये ZTH सॉल्व करने का टेक्निक नॉर्टन थ्योरम में भी वही है और थेवेनिन थ्योरम में भी वही है, सेम टेक्निक है, इसलिए उसको ZTH कहा जाता है। या फिर आप इसको इक्विवेलेंट इंपीडेंस भी कह सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो हमने ऊपर लिखा है स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। ऐसे में हमें फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है? AB एंड्स को ओपन रखना है और ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस या फिर बोलो टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है। तो 2 वोल्टेज सोर्सेज थे, दोनों को हमने डीएक्टिवेट किया है, इट मीन्स हमने उसको रिप्लेस कर दिए बाय शॉर्ट सर्किट, ओके। और फिर हमने यहाँ पे सर्किट जो बनाया है, अब ये सर्किट में टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें दिख रहा है 5 ओहम 2 ओहम आर इन पैरेलल, सो 5 इज पैरेलल टू 2 एंड द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विथ 8, सो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 प्लस 8। बस ये कंडीशन को सॉल्व करो तो आपको ZTH यानी टोटल इंपीडेंस यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप इसको टोटल या इक्विवेलेंट इंपीडेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में L या C तो नहीं है, तो आप इसको टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। तो फाइनली स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 होता है टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, टू ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो नॉर्टन सर्किट कैसे बनता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट किए, स्टेप नंबर 2 में हमने टोटल इंपीडेंस या फिर बोलो इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड आउट किए ZTH। अब बस ये दोनों को इक्विवेलेंट सर्किट स्टेप नंबर 3 में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें शो करो। तो नॉर्टन करंट ये देखो यहाँ पे हमने शो किया है, करंट डायरेक्शन हमने अपवर्ड ले लिया है, ओके। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसा ही लिया जाता है और उसके पैरेलल में ZTH। और अब यहाँ पे जो उसके दोनों एंड्स ओपन है उसको नेमिंग दे देंगे AB, और ये AB के बीच में आपको वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है जो रेजिस्टेंस अभी तक हमने इग्नोर किए। मीन्स जो रेजिस्टेंस 10 ओम वाला रेजिस्टेंस जो हमने स्टेप 1 में हमने कंसिडर नहीं किए, स्टेप 2 में भी हमने कंसिडर नहीं किए, वो अब यहाँ स्टेप 3 में कंसिडर करो। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस, तो वो 10 ओहम का रेजिस्टेंस यहाँ पे AB के बीच में कनेक्ट करो। और अब ये 10 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो करंट फाइंड आउट करना है उसको कहेंगे लोड करंट, जो 10 ओहम है उसको कहेंगे लोड इंपीडेंस या फिर बोलो लोड रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको IL यानी लोड करंट देखो AB ब्रांच में से जो फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है अगर, तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में लोड करंट फाइंड आउट करने का, दैट इज नॉर्टन करंट IN इंटू ZTH डिवाइडेड बाय ZTH प्लस ZL। ये फार्मूला है, हमें बस इसका यूज करना है। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। एक्चुअली ये जो फार्मूला है ना, ये एक्चुअली करंट डिवीजन रूल का फार्मूला है, ये करंट डिवीजन रूल का फार्मूला है। आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट तो हमेशा ऐसा ही बनेगा और लोड इंपीडेंस में से फ्लो होने वाला करंट जब भी फाइंड आउट करना रहेगा फार्मूला यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो -0.666 इंटू 9.428 न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी प्लस 10 यानी लोड इंपीडेंस का इंपीडेंस कितना है 10 ओहम। फाइनली इसको सॉल्व कर लिया है, लोड करंट हमें मिला है -0.666
333 एम्पियर। अब ये माइनस में आया है तो माइनस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ रख के भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट हो चुका है प्रॉब्लम, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं, अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर अगर कह रहे हैं कि माइनस अगर आया तो माइनस को हटा के डायरेक्शन चेंज करो, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर भी फुल मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। हम नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस इज, क्या आया है, -0.323 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन एक्चुअली डाउनवर्ड है। वैसे डायरेक्शन साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायग्राम में शो किया ही है, फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सा इसको रिवाइज करा के आपको देते हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो हमने ये नॉर्टन थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम था, फिर भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल था। हमने इसको 2 स्टेप में सॉल्व किया है, हमने इसको 2 स्लाइड में सॉल्व किया है। ये देखो, ये पहले स्लाइड में स्टेप नंबर 1, जहाँ पे हमने कैलकुलेशन ऑफ नॉर्टन करंट किए, जिसमें हमने AB को शॉर्ट करके AB ब्रांच में से फ्लो होने वाला नॉर्टन करंट फाइंड आउट किए बाय यूजिंग KVL। यहाँ पे सॉल्व किया है, -0.666 एम्पियर आया है। और फिर ये स्लाइड 2, यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 सॉल्व किए हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस यानी टोटल इंपेडेंस अक्रॉस ओपन सर्किट AB फाइंड आउट किए हैं। एंड स्टेप नंबर 3 में हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए हैं, और नॉर्टन करंट और थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस वो हमने वहाँ सर्किट में पहले ड्रॉ किए। देन हमने AB के अक्रॉस लोड इंपेडेंस कनेक्ट किए, और वो लोड इंपेडेंस में से फ्लो होने वाला करंट, लोड करंट हमने फाइंड आउट किए, फार्मूला यूज़ किए, दैट इज IN × ZTH डिवाइडेड बाय ZTH + ZL। और फाइनली हमें आंसर मिल चुका है, करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस मिल चुका है। ओके, और ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था नॉर्टन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 1। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।